हेलो दोस्तों, आज मैं सिखाऊंगा आपको आफ्टर इफेक्ट में बिल्डिंग ट्रैक्स कैसे होती है, बिल्डिंग कैसे डेवलप होती है। सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा जल्दी से ड्रॉ करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आपका टाइम बचाने के लिए मैंने जल्दी इसको पेन टूल से ड्रॉ किया। पेन टूल आप ले सकते हैं इधर से, आपको पता होगा जहाँ पर मैं पेन टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत तो आपको फोटोशॉप की नॉलेज होगी, तो देखो कैसे कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पेन टूल से। तो मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आप कितना स्पीड में कर सकते हैं। कि मैंने अपनी ड्यूरेशन बढ़ा दी है स्पीड की, तो ये देखो यहाँ से मैंने वो किया, सिलेक्ट किया। मैं वैसे जल्दीबाजी में आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, अच्छे से नहीं कर रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि आपको सिखाने के लिए आप उसको अच्छे से और अच्छे से कर सकते हैं। अब मैं गया फोटोशॉप पे, फिर मैंने देखा कि हमारा क्रैश हो गया था फोटोशॉप, तो हमने दोबारा से किया। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने स्पीड बढ़ा दी है काफ़ी, तो मैंने इसे दोबारा से किया। देखिए मैंने साइड से सिलेक्ट किया, साइड से, तो अब सिलेक्ट हो गया, हमने लिया। फिर हमने वो किया सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद व्यू मोड पे क्लिक किया, हमने एडजस्ट किया कि कहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। एडजस्ट को सही किया, फैदर बढ़ाया हमने, फैदर को हमने 23.3 पिक्सल किया, जो भी किया, स्मूथ ज़्यादा किया। फिर रेडिएशन को बढ़ाया 5 ms बाई ms PS 96 PS, जितना भी हो आपके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर मैंने देखो क्या किया, फिर मैंने उसको ओके किया। ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका था, तो हमने इसे ओके किया। तब थोड़ा इसमें थोड़ा करेक्शन है, फैदर कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो हम इसे कम करेंगे, कम फैदर में। थोड़ा ये देखो ये साइड से थोड़ा ये बंद हो गया, तो आप समझ सकते हैं। जिसको नॉलेज है वो भी समझ सकते हैं, जिसको जो बिगिनर्स है वो भी समझ सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। तो रेडिएशन हमने थोड़ा कम कर दिया, रेडिएशन ज़्यादा था, तो हमने रेडिएशन को कम कर दिया। अपने हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। फिर हमने ओके किया, मैं अभी नहीं किया, अभी देखते हैं क्या गड़बड़ है इसमें। चलो सब कुछ देखने के बाद रेडिएशन फिर भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि थोड़ा अभी सिलेक्ट ढंग से नहीं हुआ। इसमें देखते हैं और क्या चीज़ें, कॉन्ट्रास्ट, बक्स, फैदर कम किया, ओके कर दिया। देखो थोड़ा ठीक है, आपको सिखाने के लिए मैंने जल्दीबाजी में ऐसा कर दिया, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं ये सही बना है, हाँ ठीक ठाक है। इसको हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे कर दिया हमने। अब ये एक ही जगह पे PNG फॉर्मेट में हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे, PNG फॉर्मेट में इसे एक्सपोर्ट करेंगे PNG फॉर्मेट में। तो देखिए बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, बिल्डिंग्स का जो PNG है हम इसे आफ्टर इफेक्ट में ले जाएंगे, जिससे हम धमाका कर सकें। जो आपने वीडियो में देखा होगा कि कितने बढ़िया हमने धमाका किया। इसे सबसे पहले हमने फॉर्मेट में गए, इसको हाई पिक्सल कर दिया, इससे क्वालिटी मेंटेन रहे। इसे PNG में कर दिया, स्मॉलर फाइल। थोड़ा वेट करिए, हमारा प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो हम स्मॉलर फाइल में 8 बिट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। फिर लोकल डिस्क D में जाएंगे, हमने जो भी नाम देना चाहते हैं नाम दिया। फिर यहाँ पर इसको अपने प्रोजेक्ट फाइल पे सेव करेंगे, प्रोजेक्ट फाइल्स फोटो। अब देखते हैं ये आ गया होगा। हम गए आफ्टर इफेक्ट में, आफ्टर इफेक्ट हमने ओपन किया। आफ्टर इफेक्ट खुलने वाला 2024 का हम इस्तेमाल करते हैं, वर्जन 2024 का। वर्जन आप देख ही सकते हैं, तो हम मेंशन नहीं कर सकते, आपको पता ही होगा। यू कैन चेक द गूगल, चेक ऑन द गूगल, आप चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा आफ्टर इफेक्ट थोड़ा देरी में खुल रहा है, क्योंकि हमारा प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो हमारा आफ्टर इफेक्ट खुल रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। और देखिए ध्यान से, और हमने देखा कि हमारा आफ्टर इफेक्ट खुला है। तो सबसे पहले हमारे पास आया ये, हम न्यू कंपोजिशन लेंगे, न्यू कंपोजिशन। थोड़ा इसमें थोड़ा हुआ है, न्यू कंपोजिशन लेंगे। हम अपने कंपोजिशन नेम क्या रखना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से जो भी रखना चाहते हैं हम रखेंगे। अपना आफ्टर इफेक्ट नहीं कुछ और रखते हैं, हम रखेंगे
बिल्डिंग नाम रखते हैं, बिल्डिंग इफेक्ट सही है। इससे बढ़िया रहेगा कि लोग सब देखेंगे, फिर बढ़िया सा लगेगा कि अपने फाइल ना भूलें। कुछ भी चीज़ भूल जाता है तो हम याद नहीं रख पाते कहाँ पर हमारी फाइल है, हमारी फाइल मिसिंग हो जाती है। तो अब हमने अपनी बिल्डिंग PNG ढूंढेंगे, ये हमारी PNG है। पहले तो हम आइलैंड ढूंढेंगे जो हमने बनाया था फोटोशॉप पे। आपने देखा होगा वीडियो पे कि हमने कितनी स्पीड में एक आइलैंड बनाया था। ये हमारा आइलैंड है। यहाँ पर पहले बिल्डिंग थी तो हमने इसको फिक्स किया, हमने बिल्डिंग हटा दिया। अब फोटोशॉप में करते ही होंगे कि फिल कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी होगा जो हम रिमूव करते हैं, बिल्डिंग्स ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं। तो हमने किया। अब उसके बाद हमने बिल्डिंग रखी जो हमने PNG में बनाई थी, PNG फॉर्मेट में। बैक किया। फिर उसके बाद देखा कि ये देखो, पहले ऐसे दिखता था हमारी बिल्डिंग्स। ये आइलैंड है नीचे का जो हमने लिया, वो बिल्डिंग हटा के मैंने आइलैंड लिया। फिर हमने PNG ऑब्जेक्ट बनाया। हमारा ऐसा कुछ दिखता था, पर ऐसे ही बनाएंगे हम, पर थोड़ा उससे हटके करेंगे। इसको वीडियो में बनाएंगे, जान डाल देंगे उसमें। जो आपने पहले वीडियो देखी थी कितनी भयानक थी, भयानक नहीं कह सकते, मेरी लैंग्वेज है उसे। अब जाएंगे हम आफ्टर इफेक्ट में। थोड़ा लैग हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको सिखाने के लिए रिकॉर्डिंग और मल्टीटास्किंग चल रही है, इसकी वजह से थोड़ा लैग हो रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हमने एडजस्ट कर दिया सब, थोड़ा समझ आएगा। फिर हम बताते रहेंगे। फिर हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म में, हम इसके एडजस्ट करेंगे इसके साइज को। फोटो साइज कितना होना चाहिए, स्केल कितना होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए। स्केल हम छोटा कर देंगे आइलैंड का, थोड़ा इसके बराबर पोजीशन में जाए। आइलैंड का स्केल छोटा कर दिया। देखते हैं क्या ही नीचे जा पाता है। हाँ, ये फिक्स। हमने इसे नीचे रख दिया। अब इसको थोड़ा इसमें जान डालेंगे। फिक्स रख दिया। फिर देखते नीचे रख पाते हैं। आइलैंड थोड़ा ऊपर हो, थोड़ा हैंग हो रहा है प्रोसेसर है, पर ठीक है, सीख जाओगे आप। आई होप आपको मेरा YouTube चैनल पसंद आएगा। आपके सपोर्ट से मैं नया PC भी खरीद लूँगा, अगर आप मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़। तो देखिए, हमने ऑब्जेक्ट नीचे रखा। धीरे धीरे हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे। क्या ये नीचे जा पाएगा? धीरे धीरे। हाँ, ये बिल्कुल फिट है। अब इसका हमें एक वो बनाएंगे, पीछे का आइलैंड थोड़ा सही करते हैं। क्या गड़बड़ हो रखा है पीछे, थोड़ा फोटो एडजस्ट करने में टाइम लगेगा थोड़ा। ये आपके लिए तो मैंने वो कर दिया कि स्पीड ड्यूरेशन बढ़ा दी है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पीड ड्यूरेशन मैंने बढ़ा दिया। थोड़ा इसमें देखते एडजस्ट करके, थोड़ा ऑब्जेक्ट में कोई गड़बड़ी हो रखी है तो फिक्स करने में थोड़ा टाइम, तब अपना काम शुरू करेंगे हम। पहले पीछे के ऑब्जेक्ट्स को सही करेंगे। थोड़ा आइलैंड, माउंटेन्स, उसको हाइड कर देंगे। हाइड मतलब छुपा देंगे। फिर देखते हैं क्या हो रहा है। इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा टाइम लगता है थोड़ा। मतलब ये है कि थोड़ा हैंग वैंग होता है प्रोसेसर थोड़ा। चलो आप थोड़ा जल्दी कर देंगे। फिर हमने मिनिमम उसका साइज सही कर दिया, वीडियो साइज आपको दिख पाए। थोड़ा मैंने वीडियो साइज बढ़ा दिया। तो देखो अब फिक्स आ चुका है पूरा। पीछे के आइलैंड को देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे साइड में क्या है। चारों तरफ देखेंगे फिक्स है कि नहीं है, तब हम अपना प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। पहले इसे थोड़ा बड़ा कर देंगे बिल्डिंग्स को, आइलैंड छुप जाए पीछे का, क्योंकि थोड़ा हाइट करने में समस्या आता है। बिल्डिंग बड़ी हो जाए तो कितना मज़ा है, क्योंकि बिल्डिंग जितनी बड़ी दिखेगी उतना वीडियो में थोड़ा वो होगा, अट्रैक्टिव बनेगा। फिर हमने देखा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फिक्स आया। ऑब्जेक्ट के बीच में हमारा जो PNG फॉर्मेट है वो फिक्स आया। अब लग रहा है कि रियलिस्टिक है, रखा सा है। तो अब इस पे काम करना शुरू करते हैं। काम करने से हमने लिया एक पेन टूल। पहले हमने एक इसका नाम दिया 2PNG। नाम अभी देंगे नहीं फिलहाल, अभी तो इस पे डबल डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट, हाँ सही है, डुप्लीकेट किया। फिर हमने पेन टूल लिया। पेन टूल लेने के बाद हमने एक बिल्डिंग को हमने टुकड़े करके उसको फिर अलग अलग करेंगे, छांट के बहुत डिटेल में काम करेंगे। आपके लिए स्पीड बढ़ा दिया मैंने, आप इसे देख सकते हैं। आपके लिए स्पीड, आप देखो कैसे हमने पेन टूल सेलेक्ट किया तो फटाफट हो जाएगा। पेन टूल मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, फिर यहाँ से। डिटेल्स में नहीं करेंगे, फिर भी हम करेंगे क्योंकि हमने PNG फॉर्मेट ऑलरेडी बना चुके हैं। तो PNG फॉर्मेट ऑलरेडी बना चुके हैं तो इसलिए हमारा काम थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो फोटोशॉप एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है जिससे आप PNG फॉर्मेट बना सकते हो। तो आपके रिस्पेक्ट में काम सारा आसान हो जाता है, जो एनिमेशन का काम कुछ भी। तो हमने PNG फॉर्मेट बनाया। अब थोड़ा इसमें स्केल अप हो गया, थोड़ा जूम करके करना पड़ता है।
तो PNG फॉर्मेट बनना नीचे नीचे गया, फिर साइड में इसको पेन टूल का इस्तेमाल करके उसके साइज को एडजस्ट किया। पेन टूल इस हिसाब से। बाकी तो मैंने PNG फॉर्मेट बना रखा, बाकी पीछे का बैकग्राउंड डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो पीछे का बैकग्राउंड डिटेक्ट नहीं कर पाया। अब मैंने PNG फॉर्मेट बनाया, देखो अलग हो गया, बिल्कुल ऐसा बनाना। अब इसमें 3D कोड डालेंगे जिससे हम एनिमेट की फ्रेम लगा पाएँ। इसमें की फ्रेम लगाने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा ब्लेंडिंग लेयर, 3D लेयर क्लिक कर दिया, 3D ऑब्जेक्ट आ गया। तो उसके बाद हम गए 3D ऑब्जेक्ट चालू कर दिया नीचे, 3D ऑब्जेक्ट जूम करेंगे, फिर देखेंगे थोड़ा वो है हैंग हो रहा है, आ गया ऑब्जेक्ट आ गया। हम इससे कंट्रोल करेंगे, हमारे पास आया 3D ऑब्जेक्ट कंट्रोलर, इसे ऊपर करेंगे। पहले इसमें की फ्रेम डालेंगे। हम गए लेयर ट्रांसफॉर्म में, लेयर ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद उसमें नंबर डालेंगे, नंबर वही रहना चाहिए 379। हमने नोट पैड जानता होंगे, कंप्यूटर में एक नोट पैड होता है, उस पर लिखेंगे, उसी नोट पैड पे नंबर सेव करेंगे उसी नोट पैड में। तब उसके बाद हमने की फ्रेम ऑन कर दिया, टाइम की फ्रेम। उसके बाद में जो हमारा जो ऊपर किया हमने नंबर्स, अब इसे ऊपर ले जाएंगे 3D ऑब्जेक्ट। हमने जो सिलेक्ट किया था पेन टूल से वो ऊपर ले गए। फिर उसके बाद जो नोटपैड में एक नंबर लिखा हुआ था उसे कॉपी करके उस पर पेस्ट कर देंगे। अब जाते हैं हम नोटपैड में जाएंगे, पहले तो उसे सही करते हैं। अब नोटपैड में जाएंगे, थोड़ा देखते क्या होगा साइड में। नोटपैड में तो गया पर थोड़ा वो हो गया। साइड में फिर नीचे ले आए, थोड़ा लैग हो रहा है, थोड़ा सॉरी सब लोग वही लिए, क्योंकि हमारा पीसी इतना अच्छा नहीं है। फिर भी मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, लैग हो रहा है फिर भी आप सीखिए ध्यान से। अब नीचे आया, क्योंकि मैंने नोटपैड में पहले से ही वो कर रखा था। हमने टाइमलाइन अपडेशन आपके लिए बढ़ा दी है। इसे सेव कर लेते, मुझे लगता है हमारा क्रैश होने वाला है सिस्टम, तो हमने इसे सेव कर लिया प्रोजेक्ट, हमारा पूरी मेहनत पानी में न जाए। तो इसे हमने प्रोजेक्ट सेव कर लिया। आपको भी सेव करना चाहिए, क्योंकि इससे ये रहता है कि बैकअप बन जाता है। अगर कल के दिन कभी भी लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपका बैकअप बिगड़े ना। तो बैकअप हो गया एक तरह से। फिर उसके बाद हमने देखा कि हम दूसरा ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट करेंगे, अब दूसरे पे काम करेंगे, दूसरे पे। ये तो हो गया हमारा। अब दूसरे वाले बिल्डिंग को टुकड़े टुकड़े करके उसके तब जाके उसको ज्वाइंट करके फिर उसको नीचे करेंगे। देखो सबको फटाफट कर दिया मैंने, आपके लिए फटाफट कर दिया। ऐसे ही सारे मेथड को ऐसे फॉलो करना है, सब चीज़ आपके लिए फटाफट कर दी। ये भी ऐसी है, ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया था फॉर्मेट ऐसी, पर आपको स्लो बताया मैंने फास्ट कर दिया, क्योंकि आपका टाइम कंज्यूम ना हो। अब देखो कितनी जल्दी हो रहा है कि वही हमने मेथड का इस्तेमाल किया, 3D ऑब्जेक्ट ऊपर किया, उसमें की फ्रेम लगाया, की फ्रेम लगाया हमने। फिर इसके बाद हमारा थोड़ा सा बच्चा तैयार होने वाला है, और आपको बताया था कि नोटपैड में वही नाम सेव करके रखना। तो ठीक है, हमारा बन गया आइलैंड, हो गया हमारा प्रोजेक्ट तैयार। पर अब इसका स्काई बदलेंगे। स्काई प्रॉब्लम बहुत बढ़िया। हमने फोटोशॉप पे गए, फोटोशॉप तो आपको पता ही होगा स्काई फॉर्मेट के लिए बहुत बढ़िया है। स्काई चीज़ों की स्काई को हटाने के लिए बहुत बढ़िया है। स्काई फॉर्मेट PNG में करेंगे हम। पहले तो स्काई को सिलेक्ट करेंगे, फिर स्काई हटा देंगे। हम अपना एक चलता फिरता स्काई डालेंगे जो बिल्कुल मोशन होगा। तो ये फोटो एक तरह से, पर इसको चलाएंगे, रन करेंगे। फोटो के अंदर जान डालना भी एक बहुत बड़ी बात है, वो सिर्फ आफ्टर इफेक्ट कर सकता है। तो हमने किया, इन्वर्ट कर देंगे, ऊपर की चीज़ जाएगी, उल्टी हो जाएगी, जो नीचे जा रही थी वो ऊपर हो जाएगी। हमने स्काई हटाया, हम गए फेदर किया। फेदर का मतलब होता है जो हल्का सा वो देना, डार्कनेस, मतलब एजेस हट जाए। तो हम गए एक्सपोर्ट एस पे गए, तो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हम इसे करेंगे PNG फॉर्मेट में। अब हमारा हो रहा है प्रोसेसिंग में, थोड़ा रैम कम है तो उस वजह से थोड़ा दिक्कत आ जाती है। स्मॉलर फाइल 8 बिट जो बताया था आपको, ये ज़रूरी है, इससे क्वालिटी मेंटेन रहती है। तो एक्सपोर्ट करेंगे,
क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए इसे एक्सपोर्ट किया, इसे नाम दिया 1। अब हमारा एक्सपोर्ट हो गया। अब फोटोशॉप हटा देते हैं, आफ्टर इफेक्ट में वापस चले जाते हैं। आफ्टर इफेक्ट में गए वापस, वही चीज़ को हमने नीचे ले आए। तो हमारा जो पुराना वाला था उसे हटा देंगे। अच्छा तो लग रहा, पर ये सबसे ऊपर आ गया, तो इससे थोड़ा नीचे ले आते हैं, नीचे लाते हैं, जिससे पोजीशन में करेक्ट रहे, पीछे की बैकग्राउंड और बिल्डिंग्स को कोई वो ना हो, तो बिल्डिंग पे अट्रैक्ट हो। गलती से रूटो इफेक्ट खुल गया तो कोई बात नहीं, रूटो टूल खुल गया था तो कोई बात नहीं, हम इसे नीचे लाते हैं। मेन बैकग्राउंड तो मैंने हाइड कर दिया वैसे, तो ऊपर का जो नीचे ले आएंगे, बाकी सब ठीक अपनी जगह पे। ब्लैक हो रखा, पर इसके अंदर बैकग्राउंड चाहिए। ये रहा चलता फिरता मोशन स्काई, फिर इसे नीचे ले आएंगे, क्लाउड्स के नीचे। प्रोजेक्ट पे गया, चेक किया कहाँ है हमारा प्रोजेक्ट, हमने इसे नीचे ले आया, नीचे रख दिया इसे। पीछे का बैकग्राउंड सही, हमारा आइलैंड भी वापस आ गया, स्काई चलता फिरता बिल्कुल सही, एकदम परफॉर्मेंस अच्छी। हम हंसाते भी है। इसे थोड़ा नीचे ले आएंगे, इसे एडजस्ट करेंगे, स्केल कम कर देंगे, इसका थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, नीचे रख देंगे। स्काई को थोड़ा छोटा कर देते हैं, मुझे लगता है स्काई बहुत बड़ा है। क्लाउड का साइज छोटा कर दिया। क्लाउड को अपनी हिसाब से एडजस्ट करेंगे, जिससे ये ऐसा लगे रियलिस्टिक है। अब चलता फिरता क्लाउड बन गया, थोड़ा अब वो दिखने लग गया बैकग्राउंड के पीछे एडजस्ट। अब क्लाउड को हमें लगता है क्लाउड साइड से निकल रहा, तो हम इसे खींचने की कोशिश करें, पर ये फोटो नहीं है ना, वीडियो है। फोटो तो बहुत बड़ी हो जाती है टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत, पर ये वीडियो नहीं हो पाती। वीडियो एक बार जो फिक्स रहती है तो फिक्स रहती है, तो हम वीडियो को डुप्लीकेट करेंगे, वही टाइमलाइन पर रन करेंगे वीडियोस को। हमने वीडियो को डुप्लीकेट किया, वीडियो तो खींचेगी नहीं क्योंकि फोटोज खींचती है, फोटो में जान नहीं होती, वीडियोस पे जान होती है। पर आपको हंसी आ रही होगी मेरी बात सुन के, कोई बात नहीं, वीडियोस पे जान होती है। लगता है वीडियो चल रही है, जो चलने वाली वीडियो काफी रैम कंज्यूम करती है, तो वैसे हम खुद का इफेक्ट बना सकते हैं, पर ये है कि हमारे पास इतना प्रोसेसर अच्छा पावरफुल पीसी नहीं है। तो हमने क्या किया, स्काई को डुप्लीकेट किया। स्काई को डुप्लीकेट करने के बाद हमने वही फॉर्मेट को आजमाया, स्काई डुप्लीकेट, बार स्काई डुप्लीकेट करेंगे, तब जाके एडजस्ट करेंगे। वही मेथड पे स्काई भी चलेगा, वही चीज़ पे स्काई भी। हमने सेट किया, फिर आगे इसको बार डुप्लीकेट किया, फिर इसको एडजस्ट किया लेयर बाय लेयर एडजस्ट करना है, ध्यान रखना। लेयर बाय लेयर करेंगे तो इससे फायदा रहेगा कि डिसमैच नहीं होगा, मिक्सिंग हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी हो तो गड़बड़ हो सकती है। उसको देख के लेयर बाय लेयर करें, लेयर का भी ध्यान रखें। प्रोजेक्ट पे कोई भी चीज़ सेव करनी हो तो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे अभी हम इस पर काम कर रहे हैं, लेयर बाय लेयर अब सही हो गया, वही इफेक्ट चल रहा है तो ठीक है। उसके बाद हम नीचे गए क्लाउड्स पे, क्लाउड के कई सारे फॉर्मेट बन गए, हमने कई लेयर बना लिए डुप्लीकेट, हमने इसे सबको कॉपी किया, जैसे एक ग्रुप में रखा, पर एक ग्रुप में होगा ही नहीं, एक ही प्रोजेक्ट में सेव होगा। पर मैंने सोचा कि क्या करें, इसको ऊपर रखेंगे, देखते हैं इस पे क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या बदलाव कर सकते हैं, कुछ नया सोचना होगा। लेयर में मेरे को लगता है लेयर में एडजस्टमेंट लेयर डालने की है, कलर ग्रेडिंग करते हैं, इसमें थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि एक रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें हम
एडजस्टमेंट लेयर डालेंगे, उसमें हम लुमिट्री कलर डालेंगे। लुमिट्री कलर पहले तो हम इफेक्ट में लेयर में गए, थोड़ा दिक्कत आ रही है, थोड़ा नीचे से करना पड़ेगा, नीचे से जरूर जाओ, यहाँ से गए एडजस्टमेंट लेयर लिया। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट लेयर को फर्स्ट लेयर पे रखा। पहले तो एडजस्टमेंट लेयर सिलेक्ट करेंगे, पहले डाल देता कोई बात नहीं, लुमिट्री कलर डाल देते हैं इसमें। लुमिट्री कलर डाल दिया। पहले चैट जीपीटी से देखेंगे कि कौन सा, चैट जीपीटी का ज़माना है आजकल एआई का, तो एआई से पूछेंगे कौन सा बढ़िया है जो स्काई में कलर डाल दे। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, चैट जीपीटी रिस्पॉन्स हिंदी में दे देगा, आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, तो रिस्पॉन्स आपको उसी भाषा में मिल जाएगा। तो हमें क्या मिला, इसका एरिया सिलेक्ट करना है। हमने डाला इफेक्ट नेम बताओ, इफेक्ट नेम बताओ। तो हमने इफेक्ट नेम पूछा, तो उसने हमें बताया स्काई इसोलेट। देखते हैं, नहीं आया। अब देखते क्या और क्या है उसमें, और भी कुछ बताएगा क्या पता। स्काईलाइट है, स्काईलाइट, की लाइट, हाँ की लाइट का ऑप्शन आ गया उसमें। वैसे प्लगइन नहीं था कुछ भी, तो हमने की लाइट का ऑप्शन डाल दिया। अब देखते की लाइट पे क्या वो आता है, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं आया। तो देखते हैं क्या एडजस्ट कर सकते हैं उसमें। अरे यार, जो बिगड़ रहा है, मुझे लगता है कि ये ठीक है कि नहीं है। हाँ, थोड़ा हल्का कर सकते हैं इसको, ये ठीक लग रहा है, थोड़ा हल्का, पर पीछे से देखते हैं क्या करें। हाँ, थोड़ा ये पीछे का थोड़ा कलर सही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मोस्ट बैकग्राउंड के साथ जोड़ रहा है, एक वेदर फीलिंग पैदा कर रहा है। तो थोड़ा इसे और करना होगा। सोर्स अल्फा में कुछ नहीं है, कलर करेक्शन सोर्स में ही सही है, पर मैंने गलती क्या कर दी, इसमें सोर्स दबा दिया। अब तो ये काम ही नहीं कर रहा, अब देखते हैं इसको क्या करेंगे। सोर्स अल्फा पहले वाला सही था, जो वेदर वाला था, पर अब थोड़ा ऐसी ठीक लग रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। मल्टी रिजल्ट सही है, ऐसी ठीक है। वेदर में कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है, काफी अच्छा है। वेदर में कुछ गड़बड़ नहीं है, हमने देखा कि स्क्रीन बैलेंस काम नहीं कर रहा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि फिर से डालना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि छोड़ देना चाहिए, नहीं करेगा। तो देखते हैं हम, हमारी बिल्डिंग सही से एनिमेट की फ्रेम हो रही है कि नहीं हो रही। चलो ठीक हो रहा है, की फ्रेम भी हो रही है। अब इसमें क्या नया डालें, सोच रहा हूँ कुछ नया डाल दो उसमें। अब पहले इसको फिक्स कर देता हूँ स्क्रीन, इसमें क्या नया डालें। अब टाइमलाइन के हिसाब से तो सही चल रहा है, पर मैंने अपना टाइमलाइन बढ़ा दिया, उसे 10 मिनट कर दिया था, 10 सेकंड की जगह। कोई बात नहीं, रेंडर भी लेट में होगा, फिर उसको प्रीमियर प्रो से फास्ट कर देंगे। पहले इस पे ध्यान देते हैं। अब इसमें क्या करना चाहिए हमें नया, तो आप बता सकते हैं? जो प्रो बंदे होंगे, कुछ होंगे, वो तो ऑलरेडी जानते होंगे सब कि कैसे करना है। अब हम इसमें लिखेंगे हैप्पी दिवाली, दिस इज द इंडियन कल्चर, दिस इज आवर इंडियन कल्चर, ये हमारा इंडियन कल्चर है, हैप्पी दिवाली। वैसे तो अब ये पूरे दुनिया भर में फेमस हो गया हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली एक बिग फेस्टिवल है हमारे इंडियंस का। तो हमने सोचा कि जब हम चीज़ें इतनी मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, तो फेस्टिवल के लिए बना ले, तो उसको छोटा कर देंगे। तो हम इसको आगे लाएंगे, आगे लाने के लिए इसके लेयर पे छेड़ना होगा, लेयर को ऊपर करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेयर फर्स्ट पे रखना होगा।
लेयर फर्स्ट पे आ गया, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, छोटा करेंगे। ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया। छोटा करने में भी इसमें थोड़ा दिक्कत आ जाती है। दिक्कत तो आ जाती है, दिक्कत हम बनाते हैं और असल में काम ईजी है। थोड़ा दिक्कत आएगी पर आपको सिखाने में बेसिक से बेसिक चीज़ें आपको सीखेंगे, आपको सिखाऊंगा बेसिक से बेसिक, तो तभी तो समझेंगे। कभी कभी आपको लगता है कि हिंदी आते होगी कि नहीं आती होगी, पर हिंदी में पढ़ाता नहीं हूँ ना किसी को, मेरी कैजुअल भाषा हिंदी है। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ तो सीख जाऊंगा अगर आप सपोर्ट करेंगे। तो वैसे आपको इसे छोटा करते हैं, स्केल अप करते हैं। अब मुझे लगता है कि इसे ट्रांसफॉर्म में जाके जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये थोड़ा वो हो रहा है, डिस्टोर्शन हो रहा है, उल्टा पुल्टा हो रहा है। अब इसे पहले से फिक्स कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। दिस इज अ बिग मेजर, दिस इज अ बिग डिजास्टर बन जाएगा ये हमारे लिए। अगर ये दिक्कत देगा तो ये डिजास्टर बन जाएगा, ये हमारी वीडियो को बेकार कर देगा, तो आपकी नॉलेज को भी एनहेंस नहीं करने देगा। तो इसको पहले फिक्स करते हैं। फिक्स करने के लिए इसको नीचे रखेंगे। हमने 3D ऑब्जेक्ट ओपन किया, 3D ऑब्जेक्ट क्लिक किया, फिर हमने स्केल अप छोटा किया, स्केल अप कर दिया, स्केल डाउन कम कर दूंगा। फिर भी दिवाली का एनिमेशन ही काफी अच्छा है। दिवाली नाम सुन के बम फटाके फोड़ने का मन करता है। फिर हमने की फ्रेम किया, यहाँ से की फ्रेम लिया 3:30 सेकेंड्स, 3 मिनट 30 सेकेंड। वैसे मैंने गलती कर दी, टाइमलाइन पे छेड़ के टाइमलाइन को थोड़ा फिक्स करना चाहिए था। हमने किया 4 मिनट 0 सेकेंड्स। काफी स्लो चलेगा, कोई बात नहीं। हम इसे जाके प्रीमियर प्रो में टाइमलाइन पे ड्यूरेशन इसकी कम कर देंगे, ड्यूरेशन कम कर देंगे इसकी प्रीमियर प्रो पे। आपको पता ही है ड्यूरेशन कैसे कम करता है। प्रीमियर प्रो का भी कोर्स लेके आऊंगा मैं, अभी फिलहाल इसको देखते हैं। तो हमारा हैप्पी दिवाली का चल रहा है एनिमेशन, तो पीछे भी हमारा मोशन अच्छा लग रहा है, बिल्डिंग्स अच्छी लग रही है। तो हम देखेंगे इस पे करेंगे, हम ग्राफ पे छेड़ेंगे। मुझे तो लगता है ग्राफ पे छेड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, तो फिर भी छेड़ेंगे, कुछ तो हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इसे कहते हैं ग्राफ टूल। जहाँ मैंने क्लिक किया वो ग्राफ टूल है, आप भी जा सकते हैं इस पे। इससे एनिमेशन की फ्रेम स्मूथ हो जाता है, स्मूथ बढ़िया। यहाँ गए, फिर से मैंने कर्व टूल। मुझे लगता है कि इसे ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहिए। इसे फिर से फिक्स करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इस पर। इसे आप सीखेंगे जितना बढ़िया उतना बढ़िया आपकी ज़िंदगी और आसान हो जाएगी। मार्केट में यही आजकल इसी के पैसे हैं, मोशन ग्राफिक्स। तो हमारा हैप्पी दिवाली का जो चल रहा है फेस्टिवल, हमें इसे एडजस्ट करते हैं। फिर इसके बाद इसमें क्रैकर लगाएंगे पीछे बाद में, पहले इसे एडजस्ट करेंगे ध्यान से। हमने इसे एडजस्ट किया, इसके बाद 3 सेकेंड 3.0 सेकेंड हमारा थोड़ा पीछे चला गया दिवाली का, तो इसे फिर से एडजस्ट करते हैं। कंट्रोल जेड करके इसे वापस ले आए। फिर हमने इसे दोबारा से एडजस्ट किया, अगेन एडजस्ट अगेन। फिर हमने इसके ग्राफ पे छेड़ा। अब देखते हैं सही काम कर रहा है एनिमेशन। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कर रहे हैं। तो अब हम जाएंगे स्केल अप पे, इसे थोड़ा बड़ा कर देंगे। स्केल अप पे भी टाइमलाइन है, पर हमने गलती कर दी टाइमलाइन लगा के स्केल अप पे, क्योंकि बहुत बड़ा मेजर बनेगा। देखा ना, मैंने जो बोला वो सच हुआ। दिस इज अ बिग मेजर। अब हम इसमें क्या एडजस्ट कर सकते हैं, देखते हैं। अब हम इस पे फायरफॉल लगाएंगे, और स्काई शॉट जानते हो, स्काई शॉट, और दिवाली में फोड़ते हैं जो, हम बिल्डिंग के पीछे लगाएंगे। ब्लैक स्क्रीन ले लिया हमने, तो हमने क्या किया, ब्लेंडिंग मोड किया।
अभी आपने देखा होगा ब्लेंडिंग मोड, आप फिर से वीडियो देख सकते हैं हमने क्या किया। ब्लेंडिंग मोड किया, अब इसको पीछे लेयर के पीछे रख देंगे, लेयर बाय लेयर का खेल है। तो लेयर के पीछे रख दिया उसको, तो लेयर के पीछे रख दिया उसको। तो हमने फायरवॉल के लेयर को देखेंगे एडजस्ट, हमने डुप्लीकेट किया। मुझे लगता है अभी पहले डुप्लीकेट नहीं करना चाहिए, पहले इसको लेयर बाय लेयर के बीच में रखना चाहिए। पहले बिल्डिंग एडजस्ट करेंगे, एडिट मोड, अब स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट, क्योंकि आधा लेयर ऐसा है कि बीच में वो डिस्टर्बिंग हो जाता है, तो स्प्लिट करेंगे। हमने वो सीन पकड़ा जो बहुत बेहतरीन है, बाकी चीज को स्प्लिट किया। अब देखते हैं लेयर बाय लेयर के पीछे। मुझे लगता है मैं लेयर पहले ही बना रहा हूँ, नहीं पहले नहीं बनाऊंगा, पहले इसको जहाँ पर है उस जगह पे रखूंगा, आगे को रखूंगा कि जब जैसे दिवाली का हैप्पी दिवाली का टेस्ट एकदम से आए एनिमेशन की फ्रेम में, वैसी स्काई शॉट फटे, स्काई शॉट का जो कूलनेस है वो दिखे जो फेस्टिवल में दिखता है, इसी की फ्रेम में। हम एडजस्टिंग लेयर पे गए, हमने उसमें फायरवॉल रखा, अपना स्काई शॉट रखा, कॉपी पेस्ट करके। हमने क्या किया, कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने कंट्रोल कट पेस्ट किया, मूव पेस्ट। हम एडजस्ट करेंगे, तब जैसे दिवाली का टेस्ट की फ्रेम के बाहर आया तो वो सिर्फ फटाके फूटने लगे। जैसे ये आया, यहाँ से नहीं आया, दिवाली टेस्ट को चेक करने के लिए एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, चेक करने के लिए एडजस्ट। जैसे आया, यहाँ से आया है, हमारा ऑटोमेटिकली सेव प्रोजेक्ट हो रहा है। जो मैंने बताया था कि सेव करके रखना अपना प्रोजेक्ट, हमारा ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट सेव हो जाता है। क्योंकि इससे ये फ़ायदा आ जाता है कि कभी भी कोई ब्रेक डाउन, सिस्टम क्रैक हो जाए, कुछ भी मतलब लाइट वाइट चली जाए, आप समझ सकते हैं, तब बैकअप के लिए सेव फाइल होनी चाहिए। तो हमने इसे डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट, दूसरी बार डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट, यही मेथड आप आजमाएं। आपके लिए स्पीड बढ़ा दी मैंने, तो यही मेथड आपको आजमाना, डुप्लीकेट करके, क्योंकि वीडियोस पे जान नहीं होती। तो हमने डुप्लीकेट किया, तो वही फायर क्रैकर्स, फायरवॉल, स्काई हॉट, जो भी आपको बोलना हो, व्हाटएवर यू वांट। अब हमने देखा कि एडजस्टमेंट लेयर पे दिवाली, हैप्पी दिवाली का सबसे ऊपर है, तो हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं शायद। तो हमने क्या किया, हम गए इफेक्ट्स पे, नहीं लेयर्स पे, लेयर्स के ऊपर एडजस्टमेंट लेयर, हम इस पे करेंगे लुमेट्री कलर्स। अब इसको रियलिस्टिक दिखाने के लिए तो लुमेट्री कलर्स तो चाहिए ही, बिल्डिंग्स रियलिस्टिक ना लगे, कुछ भी चीज़ रियलिस्टिक ना लगे तो क्या मजा। तो आपने देखा होगा कितना बेहतरीन लग रहा था। हमने शैडोज कम की, एकदम मूवी, हॉलीवुड मूवीज की तरह, अनदर्स जो भी मूवी होगी, बढ़िया से बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया मूवी होगी, तो उसे हाईलाइटिंग कम किया, तो लग रहा है, तो एकदम लग रहा है एकदम मूवी का सीन है। तो जो मैंने पिक्चर्स ली थी वो हाई क्वालिटी की थी, जो बैकग्राउंड था, इस वजह से पिक्सलेट नहीं हुआ। तो मैंने ब्लैक कम कर दिया, जिससे थोड़ा एडजस्टमेंट करूँ कलर ग्रेडिंग पे, शार्पन, वाइब्रेंस, हमने शैडो टिंट को कलर ग्रेड किया। कर पे जाएंगे, कर पे तो सब ठीक है, बाकी सब देखेंगे। पे जाएंगे, कलर व्हील्स देखेंगे, हाँ थोड़ा एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, फेस्टिवल की तरह रियलिस्टिक लग रहा है फेस्टिवल। हैप्पी दिवाली आया, उस हमारे एक स्काई शॉट फुटे, देखा ओबियस में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हाँ रिकॉर्डिंग सही से चल रही है। बात यह है कि लैग इसलिए हो रहा है कि हमारा बैकग्राउंड पे मल्टीटास्किंग पे रिकॉर्डिंग चल रही है। अब हमने किया एडोब अपने खुद के उससे रेंडर, अपने आफ्टर इफेक्ट से रेंडर। हम चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते थे दूसरे सॉफ्टवेयर, मल्टी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, हमने इससे किया था इस्तेमाल। ये थोड़ा अच्छा नहीं था, तो वही डिले कर रहा था ये बहुत। तो हमने क्या किया, अपना ही खुद का रेंडर इस्तेमाल किया, आफ्टर इफेक्ट का जो दिया हुआ रेंडर है, तो उसे इस्तेमाल किया।
तो देखेंगे हम, बाकी सब ठीक है, एडजस्ट में है, सब कुछ ठीक है। थोड़ा चेकिंग करने के लिए बाद में गड़बड़ ना हो, तो हमने इसको की फ्रेम F9 दबा दिया, थोड़ा एडजस्ट किया इधर इधर, थोड़ा अच्छा लगे, एकदम बिल्डिंग एकदम से आए, स्मूथली आए। तो थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं आप भी अपने हिसाब से। तो मैं तो कहता हूँ कि आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं, पर आपको सिखाने के लिए मैंने इतना बेसिक सा मेथड बनाया, क्योंकि टाइम इज द मैटर फॉर माई लाइफ। तो देखेंगे और देखेंगे इससे की फ्रेम लगेगा, नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, थोड़ा हुआ है ना, तो इसमें की फ्रेम लग रहा तो था, पर कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं, इतना टाइम नहीं है। इस पे लग सकता है F9 दबा दिया, उसको एडजस्ट कर दिया, पर इसमें F9 दबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल हमें ग्राफ इसको एडिट नहीं करना है, ग्राफ को। बाकी सब ठीक है, तो अपने हिसाब से इसमें छेड़छाड़ क्या करनी, अपने हिसाब से क्या छेड़छाड़ करनी इसमें, तो जब बाकी सब ठीक है तो देखेंगे, बाकी सब ठीक है, एडजस्ट के लिए सब देखेंगे। तो हमने नीचे भी देखा, हाँ ये भी ठीक है, इसको थोड़ा हल्का सा साइड कर दिया, क्योंकि एक बार साइड कर दो तो उसने हमें एक गलती कर दे तो सब लेयर्स पे भारी पड़ता है, सब लेयर्स मतलब उस सबको हैंडल करना पड़ता है, तो सारे लेयर में गड़बड़ हो जाती है अगर एक भी गलती की। तो टाइमलाइन के हिसाब से देखना पड़ता है, टाइमलाइन है तो उसके हिसाब से देखना पड़ता है। तो हमने उसको टाइमलाइन के हिसाब से एडजस्ट किया, फिर दूसरे लेयर पे उस टाइमलाइन के हिसाब से उसको थोड़ा आगे को बढ़ाया। आप मेरी लैंग्वेज 2 लैंग्वेज में देख सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश विद कैप्शन भी होगा मेरी लैंग्वेज में। तो आप कोई सी भी भाषा के, तमिलनाडु हो, कोई सी भी, हमारी भाषा को आप कई कैप्शन में देख सकते हैं, पर भाषा मेरी हिंदी होगी। अगर यूट्यूब चाहे तो मेरी भाषा को बदल सकता है, तो यूट्यूब के लिए परमिशन हाँ है, अलाउ है परमिशन, पर आप देख सकते हैं हमारा सही है, सब कुछ एडजस्टमेंट, हाँ बिल्कुल सही काम कर रहा है। 3D लेयर अपने अपने ऑब्जेक्ट्स पे एकदम क्रैकर्स, स्काई शॉट फट रहा है टाइमलाइन के हिसाब से, हमने टाइमलाइन पे छेड़ा है, तो इस हिसाब से बिल्कुल सही हो रहा है। तो देखो लेयर बाय लेयर एडिटिंग, ये थोड़ा नीचे है तो इसको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि मैंने देखा इसमें पेन टूल का है, पर हमने देखा फिर भी हमें नजरअंदाज किया। हमने क्या किया, रूट इफेक्ट में गया, तब जाके पता लगा कि हाँ पेन टूल में, तब हमने कुछ नहीं छेड़ा। तब हमने क्या किया, सिर्फ लेयर पे किया क्लिक। आप देखो, आप दिख रहा है ना, आप ठीक है, अब ठीक है। अब रेंडर कर देंगे अपने आफ्टर इफेक्ट से, काफी टाइम लेगा, कभी 2 घंटे लेगा, 3 घंटे लेगा, पर लेगा, क्योंकि हमारा सिस्टम ही लो क्वालिटी का है, पैसे ही नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे। तभी तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ कि आपको सिखा सकूं, पैसे पापा दे सके। चलो देख रहे होंगे रेंडर हो रहा है। हमने क्या किया कि अपने कहाँ हम स्टोर करना चाहते हैं, तो हमने उस स्टोर पे किया। अब मुझे लगता है कि हमारी वीडियो यहाँ तक की थी, तो आई होप आपको पसंद आई होगी हमारी वीडियो। हमारे चैनल को कितना आप पसंद करते हो हमें नहीं पता, पर आपको लगता है कि मेरी वीडियो में कुछ जान आई, आपको कुछ सीखने को मिला। भले ही लैग होता है पीसी, पर धीरे धीरे सब हैंडल हो जाएगा। वक्त हर कुत्ते को आता है, जैसे कि मैं हूँ कुत्ता। सॉरी, आपको बुरा लगा कि मैं कभी कभी मजाक करता हूँ, वैसे मैं हंसता हूँ और हंसाता भी हूँ। तो आई होप आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।